वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले किसी भी हरियाणा प्रदेश का कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए जो है बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी आज की क्लास। तो देखिए ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल जो है देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा की कितनी भूमि जो है कृषि योग्य है। बताना है हरियाणा प्रदेश की कितनी भूमि जो है 81% भूमि जो है हरियाणा प्रदेश की वो क्या है, कृषि योग्य है। यानी कि 81% भूमि पर जो है खेती की जा सकती है हरियाणा प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी करेंगे, एग्जाम पास में है। पहली कृषि संगणना कब हुई? ठीक है, बताइए कृषि की जो संगणना वो कब हुई थी? 1970-71 में जो है पहली बार जो है कृषि संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदारी रहा था। ठीक है, तो किसके उत्थान में? जल्दी बताइए। हरित क्रांति के उत्थान में जो हरियाणा प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेहूं उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? यानी कि हम जो है हरियाणा प्रदेश गेहूं के उत्पादन में कौन से स्थान पर है? गेहूं के उत्पादन में हम चौथे स्थान पर है। याद रखेंगे जो है पूरे हिंदुस्तान देश में हम चौथे पायदान पर है गेहूं उत्पादन में। यदि हम बात करें प्रति एकड़ उत्पादन में तो हम जो है दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर पंजाब है। ठीक है, तो उत्पादकता के मामले में जो है गेहूं के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश जो है उत्पादन के मामले में जो है दूसरे स्थान पर है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? यानी कि कौन सी फसल जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोई जाती है? इन चारों में से गेहूं जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। हरियाणा प्रदेश में जो है प्रथम अनाज बैंक जो है पानीपत में जो है स्थापित किया गया था। याद रखेंगे, अनाज बैंक पानीपत में। कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि कपास के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने का काम करता है? तो याद रखेंगे सिरसा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगढ़ जिला किस फसल के उत्पादन में जो है हरियाणा प्रदेश में प्रथम स्थान पर है? तो सरसों के उत्पादन में। याद रखेंगे, सरसों के उत्पादन में जो है महेंद्रगढ़ जिला जो है सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है। किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है? यानी कि कौन सी फसल है जिसमें पानी कम लगा है इनमें से? ठीक है, तो धान में सबसे ज़्यादा लगता है, आपको पता होगा। तो इनमें से बात करूं तो जो मक्का है, मक्के के लिए जो है कम पानी की आवश्यकता होती है। बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला जो है धान का कटोरा कहलाता है? आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का जो है एक जिला है जिसे क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो करनाल को जो है बासमती चावल के उत्पादन में अग्रणीय है हमारा जिला करनाल। गन्ने उत्पादन में हरियाणा का कौन सा अग्रणी जिला है? यानी कि गन्ने का उत्पादन हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा होता है? बताइए कौन सा जिला है? तो यमुनानगर इसका जो है राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 1/3 भाग जो है हरियाणा प्रदेश के गन्ने का उत्पादन जो है कौन करता है? अकेला यमुनानगर ही करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हरियाणा प्रदेश का लगभग 33% जो है गन्ने का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एकमात्र यमुनानगर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गन्ने के हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा इनमें कौन सी फसल उगाई जा हरियाणा प्रदेश के अंदर? ठीक है, किस फसल की खेती जो है की जाती है? कौन सा जो फ्रूट है जो हरियाणा प्रदेश में उगाया जाता है? फल की बात चल रही है तो आम जो है हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, जैसा कि आपको पता होगा अम्बाड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, खुम्बी फसल के मशरूम बोलते हैं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि मशरूम के उत्पादन में हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला सबसे आगे है? तो सोनीपत में जो है सबसे ज़्यादा खुम्बी का उत्पादन किया जाता है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? ले भाई, आमगढ़ कौन बोया जाता? जल्दी बता दो। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जिले में जो है आम का उत्पादन नहीं होता। याद रखेंगे, और जो है इन तीनों ही जिलों में जो है आम का उत्पादन अच्छा खासा होता है। याद रखेंगे, महेंद्रगढ़ में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो आपके सामने है,
किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? ले भाई अपनी मुर्रा भैंस है ना भाई, उसने कहा करें, ठीक है, दूध जमानू भर दे है बाल्टी ने, तो किसको कहते हैं काला सोना? हरियाणा प्रदेश का काला सोना मुर्रा भैंस को कहा जाता है, याद रखेंगे मुर्रा भैंस को भाई, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में भैंस की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? ले भाई कौन सी नस्ल है जो हरियाणा प्रदेश में भैंसों की नस्लें हैं? मुर्रा, ठीक है, मुर्रा तो जमा फेमस है भाई, याद रख लियो, काला सोना बोला जाए। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर स्थित है? ले भाई सबने पता होगा, हरियाणा प्रदेश के हिसार में जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, आपको पता होगा असु फार्म है। हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई थी? ले भाई पशुओं का बीमा करने की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार द्वारा कब की गई थी? जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई 29 जुलाई 2016 में जो है ये काम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो है एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है, याद रखेंगे। जो है बीमा योजना जो है हरियाणा सरकार द्वारा ये कब शुरुआत की गई थी? याद रखेंगे, कहाँ से की गई थी? झज्जर से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत जो है कहाँ से की थी? अभी अभी जो है पीछे हमने ये बताया भी था, तो कहाँ से की थी? देखिए ऑप्शन है झज्जर, ठीक है। तो जो पशु बीमा योजना है वो झज्जर से शुरुआत की गई थी। अगला देखिए, 20 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा, देखिए 20 जुलाई 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा पशुधन बीमा योजना के उद्देश्य में क्या है? ठीक है, मतलब भाई क्या उद्देश्य था सरकार का और क्या क्या दिया गया इसके बदले ये योजना शुरू की गई? यह योजना अनुसूचित, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, क्या है अपने पास? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़िए, यह योजना अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए निःशुल्क है, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, गाय भैंस सांड ऊँटों के लिए 100, देखिए गाय भैंस ऊँटों के लिए जो है 100 के प्रीमियम, ये रुपए है भाई, आगे ध्यान रख लेंगे, प्रीमियम पर बीमा प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सेकंड था आपके पास ये भी ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या है? ठीक है, ये बात भी। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा सरकार बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम निकाय द्वारा प्रकाशित किया गया था? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? भाई ये तो छपे पेपर में रहे, ध्यान रख लियो भाई। अनुसंधान जो है हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो करनाल है भाई, याद रख लियो, कहाँ है? करनाल में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखेंगे। इसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी, याद रखेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान NDRI का मुख्यालय का स्थानांतरण करनाल से किस वर्ष हुआ? ठीक है भाई, पहले यो करनाल में होया करदार, इसका स्थानांतरण कर दिया भाई, बदली कर दी, कड़की और भेज दिया, 1955 में भेजा था, याद रख लियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में छपा है कि इसका स्थानांतरण कब हुआ? 1955 में, ठीक है। 1923 में बनाया था, इसको बनाया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में, और जो है 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, याद रखेंगे। अब जो है ये करनाल में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बुफेलोज CIRB स्थित है भाई, कड़ा स्थित है? जल्दी बता दो भाई, CIRB भैंसों के ऊपर रिसर्च होती है भाई, कड़ा है? जल्दी बता दो भाई, राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई हिसार में हो भाई, ये सारे काम डांगर डूंगरा का, ठीक है। पशुओं का फार्म भी है, CCHU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है भाई। तो सारी की सारी रिसर्च जो है कहाँ होती है? हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, HAU यूनिवर्सिटी भी है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा में सदा बहने वाली, अब नदियों से संबंधित कुछ बात करेंगे यहाँ। कौन सी नदी है? ले भाई सारियाण बही जा, सारियाण पानी चाली जा, कौन सी नदी इनमें? तो जल्दी बता दो भाई।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुना नदी। ठीक है, यम की बहन बोला जाता है, सूर्यपुत्री बोला जाता है यमुना नदी को। ठीक है, बारहमासी नदी है, हरियाणा प्रदेश की एकमात्र बारहमासी नदी जो है कौन सी है, यमुना नदी है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश की जो बड़ी नदी है वो भी क्या है, यमुना नदी ही रहेगी, जो हरियाणा के बहुत से क्षेत्र को जो है सिंचित करने का काम करती है और हरियाणा प्रदेश में जो है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का काम करती है, वो भी कौन सी है, यमुना नदी। ठीक है भाई, हरियाणा प्रदेश के पूर्व में बहती है और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बहने का काम करती है। ठीक है ना, याद रखेंगे 320 किलोमीटर जो है ये दोनों के बीच सीमा बनाने का काम करती है। यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती भाई, कौन सा जिला ने कौन सुन धीरे जल्दी बताओ भाई कौन सा रहेगा। ठीक है, तो किस जिले को नहीं छूती, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर रहेगा बताना आपने कौन सा रहेगा, यमुनानगर। सॉरी, तीनों को छूती है, करनाल को नहीं छूती, याद रखेंगे, सॉरी अम्बाड़ा को। ठीक है ना, यमुनानगर में तो एंट्री करती है, फिर करनाल, पानीपत, सोनीपत ऐसे होते हुए जाती है। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे पर है, बताइए भाई, यो तीर्थ है ना कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो बताइए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट आंसर रहेगा सरस्वती नदी। ठीक है भाई, सरस्वती नदी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। ले भाई, आदि बद्री भाई अपनी सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी भाई। ठीक है, याद रखेंगे उससे इसका संबंध। हरियाणा की मुख्य नदियां हैं, ले भाई हरियाणा प्रदेश की कौन सी दो मुख्य नदी है, तो सबने बेरा है हरियाणा प्रदेश की दो मुख्य नदियां यमुना नदी और घग्गर नदी। ठीक है, हरियाणा प्रदेश जो है यमुना नदी और घग्गर नदी के बीच का क्षेत्र जो है हरियाणा प्रदेश ही है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आता है ये सवाल। नेक्स्ट देखिए, घग्गर नदी है, बताओ भाई मौसमी नदी है, वृत्त बरसाती नदी है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तावड़े बता दो भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो घग्गर नदी बताओ भाई, तावड़े क्या होगा, तो घग्गर नदी की है अपन बेरा भाई, दोनों ही काम हो इसमें। तो मौसमी नदी बारिश आंधी चालन लाग जाए, नहीं तो रुक जाए, मंदी पड़ जाए। ठीक है, तो मौसमी नदी है घग्गर नदी, याद रखेंगे। घग्गर नदी हरियाणा के निम्न जिले में नहीं बहती, कौन सा जिला में कौन आंधी भाई, जल्दी बता दे भाई, घग्गर नदी किस जिले में नहीं बहती, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला है जिसके अंदर जो है घग्गर नदी नहीं बहती, तो हरियाणा प्रदेश का भिवानी जिले में जो है घग्गर नदी नहीं बहती। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, जल्दी बता दो भाई, शाबाश भाई जल्दी, वेरी गुड, टांगरी नदी, टांगरी भाई, टांगरी आ जाएगा राइट आंसर। अगला भाई, चेतांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या था, चोटांग भी बोला कर भाई इसने। ठीक है, बता दो भाई क्या नाम था, द्रसदवती भाई, याद रख लियो, द्रसदवती नाम हुआ करता, चोटांग या चेतांग नदी, चेतंग नदी। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, केवल एक को छोड़ के, ले बस सारी हरियाणा प्रदेश की नदियां हैं, बता दो कौन सी कौन नहीं भाई। ठीक है, एक नदी सी है जो हरियाणा प्रदेश की नहीं है, ले भाई कोटला जो है हरियाणा प्रदेश की नदी नहीं है, याद रखेंगे, कोटला, घग्गर भी है, दोहन भी है, इंदौरी भी है। ठीक है, याद रख लियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोटला जो है हरियाणा प्रदेश की नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, अल ब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का उल्लेख किया गया है। ले भाई, यो बहुत पुराना आदमी था भाई, इसमें ब्रह्म सरोवर, ठीक है, याद रखेंगे, ब्रह्म सरोवर झील का जो है उल्लेख किया गया है, जो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र में, याद रख लियो। ठीक है, और इस बंदन है अल ब्रूनी ने अपनी किताब में इसका वर्णन कर रखा है, याद रख लियो भाई, इसके बारे में लिख रखा है। ठीक है, तो बहुत पुराना जो समय से ही जो है ब्रह्म सरोवर प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला रहे, बड़खल झील किस जिले में, लेवा बड़खल रहे, बड़खल भाई जल्दी बता दे भाई, फरीदाबाद में है भाई, फरीदाबाद हरियाणा प्रदेश का छोटा जिला। निम्न में से कौन सी सुमेलित झीलें नहीं, जिला नहीं है, ले भाई बड़खल फरीदाबाद में, सब न बेरा, बिंडावास इसमें कौन भाई, कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, रोहतक में, दमदमा, सिरसा, या भी कौन ही भाई, इसका मतलब है पहला ठीक से बस। ठीक है, आखिरी के तीनों गलत से, ब्रह्म सरोवर तो कुरुक्षेत्र में है, बिंडावास झज्जर में है, ठीक है, और दमदमा कहाँ है, गुरुग्राम में, तो बिंडावास कहाँ है, झज्जर में, याद रखेंगे। और
जो ब्रह्म सरोवर है वो कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। और दमदमा कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कहाँ है? गुरुग्राम में। ठीक है ना भाई, दमदमा झील जो है गुरुग्राम की फेमस झील है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, जल्दी देख लो ले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ले भाई, निम्न में से सुनिश्चित करना इसको भी। कोटला झील स्थित है। लेवल जिसके पीछे लाल ले लीनी नानी आ जाए तो नू में पाया करा, नू। ठीक है, याद रख लियो कहाँ है? नू में। प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक झीलें हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? भाई जल्दी बता दो, रेकड़ हैं ये दोनों झील। ठीक है, बीबीपुर और नजफगढ़ जो है मैदानी क्षेत्र की झीलें हैं, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? लेवक केतक करनाल और केतक कर्ण। ठीक है भाई, करनाल में कौन सी झील प्रसिद्ध है? केतक करनाल और केतक कर्ण झील भाई हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में है भाई। कर्ण झील याद रख लियो भाई, कर्ण की नगरी थी करनाल भाई। ठीक है, तरावड़ी भाई, तरावड़ी तराइन के युद्ध बेरा होगा, 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़े गए थे, वही करनाल है भाई, CM सिटी है। ब्लूबर्ड झील भाई तावड़े बता दे भाई, ब्लूबर्ड कड़ है हिसार में है, याद रख लियो। ब्लूबर्ड कहाँ स्थित है भाई? हिसार में। और ब्लैक बर्ड भी हिसार में, यहाँ 80 में हुआ। उसके बाद निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है भाई? कौन सी झील है जल्दी बताइए भाई? दमदमा भी अपन बेरा गुरुग्राम में है, और कोटला बेरा अपन भी बात करी थी मेवात यानी कि नू में है, और खलीलपुर बेकड़ा है गुरुग्राम में है, तो सारी हैं। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर भाई जल्दी बता दे कौन सी पुरानी नहर है भाई? ठीक है, तो ऑप्शन A B C D 1 2 3 4 जो भी आओ भाई जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा प्रदेश की सबसे प्राचीन नहर जो है पश्चिमी यमुना नहर है, याद रखेंगे। पश्चिमी यमुना नहर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी यमुना नहर जो है इसका सही जवाब रहेगा। बहुत पुरानी नहर है जो कि यमुनानगर से निकलते हुए हरियाणा प्रदेश के बहुत से जिलों को जो है सिंचित करने का काम करती है पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, और सबसे पुरानी नहर भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और हरियाणा प्रदेश में बहुत लंबी बहने का काम करती है। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? बता दो भाई। कड़े एक बांध है और बांध तो निकला है, जल्दी बता दो कौन सा बांध है? ताजेवाड़ा। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ताजेवाड़ा नामक ग्राम से जो है ये नहर निकलती है। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है भाई? ले भाई, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जल्दी बता दो भाई। तीनों हैं, इनमें से किस जिले में जो है यह पश्चिमी यमुना नहर द्वारा जो है सिंचाई की जाती है? जल्दी बता दो, राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा भाई इसका सारे हैं भाई, सारे के सारे में के गुजरे है, नीचे ना जाए है। ठीक है, सबने बेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है? ले भाई, भाखड़ा नहर भाई हिसार में तो है भाई, मारकन गया हुआ है। ठीक है, तो हिसार हो गया, सिरसा भी है, रोहतक भी है, सारे में कर है अभी। ठीक है ना, भाखड़ा। तो भाखड़ा नहर जो है किन जिलों को सिंचित करने का काम करती है? इन तीनों को। ठीक है, हिसार, रोहतक, सिरसा, सभी को जो है सिंचित करने का काम जो है कौन सी नहर करती है? भाखड़ा नहर। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध आपने सुना होगा, जिसके जन्मदाता जो है चौधरी छोटू राम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? ले भाई, जवाहरलाल नेहरू नहर जो है किस नहर से निकाली गई है? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? भाखड़ा नहर तब है। ठीक है, याद रख लियो कहाँ से? भाखड़ा नहर। अगला, यमुना नदी में ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? जल्दी बता दो भाई, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? ओखला बैराज के बारे में आपको पता होगा, जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर A गुरुग्राम नहर। ठीक है ना, याद रखेंगे गुरुग्राम नहर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूही नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ठीक है, जूही आपने सुना होगा, कहाँ का क्षेत्र है ये? जूही जो है भिवानी का क्षेत्र है, तो भिवानी में जो है ये सिंचाई करने का काम करती है कौन सी नहर? जो है जूही नहर। ठीक है, तो ये था अपने पास आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।